अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं CS609 की GTP 1, जो कि स्टार्टिंग डेट है 21 नवंबर और इसकी लास्ट डेट है 24 नवंबर। और क्वेश्चन टाइटल है एरर हैंडलिंग इन विंडो। तो हमारे पास एक सिनेरियो इन्होंने दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन है, इन ए लार्ज विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कि आप एक जो विंडो यूज़ कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन है उसमें यूज़ टू थाउजेंड ऑफ यूज़र्स। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन है विंडो की, तो वो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हज़ारों की तादाद में यूज़र हैं। डेवलपर हैव ऑब्जर्व, जो बनाने वाला होता है जैसे कि एप्लीकेशन को, तो वो मुशाहिदा करता है कि इनकंसिस्टेंट एरर मैसेजेस अपेयरिंग फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स, कि जैसे ही कोई मैसेजेस मतलब अपेयरिंग करते हैं ना तो उसमें एरर आ रहा है, तो वो मुशाहिदा करता है। फाइल ऑपरेशंस रजिस्ट्री एक्सेस डायरेक्टरी हैंडलिंग एंड कंसोल इनपुट आउटपुट सम मॉड्यूल्स शो डिटेल्स विंडो 32 एरर कोड्स। जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं जब, तो उसमें विंडो 64 की बात हो रही होती है, विंडो 32 एरर के कोड की बात हो रही है, यूजिंग गेट लास्ट एरर ब्रैकेट वेल अदर शो जेनेरेटिक मैसेजेस लाइक ऑपरेशन फेल्ड। तो वो मैसेजेस की बात कर रहे हैं कि जब वो होते हैं तो ऑपरेशन फेल्ड का मैसेज आ जाता है। दी इनकंसिस्टेंसी इज कंफ्यूजिंग यूज़र के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि भाई ये क्या हो गया, एंड मेकिंग दिस सिस्टम हार्ड टू मेंटेन, कि सिस्टम तो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है लेकिन ये इस तरह से कैसे मैसेज में एरर आ रहा है। तो वो कह रहे हैं यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव योर ओपिनियन, यानी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू फिक्स दिस इशू, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं, इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो कि ये फिक्स हो जाए इशू। हैंडल ऑल एरर्स लोकली इनसाइड ईच मॉड्यूल, हैंडल ऑल एरर through one centralized error handling framework. Third है use a mix of both approaches, explain which approach will solve the inconsistency problem best and why, कौन सी बेस्ट है और वाई। तो उसके बाद है गाइडलाइंस व्हेन राइटिंग योर रिस्पॉन्स, जो भी लिखेंगे वो आपकी अपनी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है जी, गिवन योर ओन ओपिनियन देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट आंसर, कि एक लाइन में कोई मतलब एक ही जवाब हो वो नहीं करेक्ट आंसर किया जाएगा, सिंगल आंसर नहीं। यूज सिंपल एंड क्लियर इंग्लिश, कि क्लियर इंग्लिश में और सिंपल इंग्लिश में आपने जवाब देना है। सपोर्ट योर ओपिनियन विद 1-2 रीजन फॉर एग्जाम्पल। कीप योर आंसर फोकस ऑन एरर हैंडलिंग इन विंडोज सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये वो कह रहे हैं ज़्यादातर आंसर देने से पहले इस पर फोकस कर लेना कि एरर है हैंडलिंग इन विंडोज सिस्टम ऑपरेटिंग। फिफ्थ है जी, लेंथ शुड बी होनी चाहिए 8 से 12 लाइंस की। अवॉइड कॉपिंग टेक्स्ट बुक इन डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक की जो भी डेफिनेशन है आप ये ना हो कि आप चाहें टेक्स्ट बुक के एरर हैंडलिंग जो विंडो सिस्टम प्रोग्रामिंग में है उसमें टेक्स्ट बुक के इस लेक्चर में जाएं या इसके हैंडआउट्स में जाएं, वहाँ से डेफिनेशन उठाएं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में जो है ना इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है कि आंसर इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट और इमेज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जब आप GDP ओपन करेंगे ना, अपना पोस्ट करेंगे मैसेज, तो ये आपको खुद ही टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको आपको देख के जो है ना टाइप करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट या आप इमेज नहीं लगा सकते। नेक्स्ट चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। यहाँ से सोल्यूशन आपका स्टार्ट होता है। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू फिक्स दिस इशू इज टू, कि इसको कौन सी मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी कि ये इशू फिक्स हो जाएगा, इज टू स्टैब्लिश ए कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग एंड रिपोर्टिंग अप्रोच अक्रॉस ऑल मॉड्यूल्स। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स, पहली जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजिंग एरर कोड्स एंड मैसेजेस। ठीक है, यूज ए यूनिफॉर्म, इसमें क्या होता है, यूज ए यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर एरर मैसेजेस थ्रू आउट द एप्लीकेशन।
ठीक। दूसरी है जिसमें इंक्लूड, इसमें दूसरी बात है इंक्लूड स्पेसिफिक जो है विंडो 32 में एरर कोड्स व गेट लास्ट एरर इन मैसेजेस वेयर एप्लीकेबल, प्रोवाइड क्लियर यूजर फ्रेंडली डिस्क्रिप्शंस फॉर कॉमन एरर कोड्स। ये जी पहला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग, इम्प्लीमेंट ए सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग के लिए मशीन मैग्नीशियम और यूटिलिटी दैट कैप्चर्स एरर कोड्स, मैप एरर कोड्स टू डिस्क्रिप्टिव मैसेज के लिए, उसको ठीक करने के लिए लॉग्स डिटेल्स लें, उसके बाद एरर इन्फॉर्मेशन लें, फिर उसको डिबगिंग करें। ठीक है। डिस्प्लेस कंसिस्टेंट मैसेजेस टू यूज़र, कि यूज़र के जो मैसेजेस हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसे कंसिस्टेंटली चेक करें। ठीक है, चेक करेगा ये। उसके बाद है यूज़ ऑफ रिच एरर ऑब्जेक्ट्स और एक्सेप्शंस, तो इन सीट्स ऑफ जेनेटिक एरर स्ट्रिंग्स थ्रो एक्सेप्शंस और रिटर्न एरर ऑब्जेक्ट्स दैट अनकैप्सुलेट एरर डिटेल्स, ensure that all modules propagate errors through a common interface। चौथा जी है हमारे पास स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट लॉगिन एंड यूज़र फीडबैक। ठीक है, आप लॉगिंग भी कर रहे हैं और यूज़र का फीडबैक क्या है, लॉग डिटेल्स एरर इन्फो यानी कि इंक्लूडिंग एरर कोड एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर शो हो रहे हैं यूज़र, फिर फ्रेंडली मैसेज पॉसिबल हो सकते हैं विद ऑप्शंस फॉर एडवांस्ड यूज़र टू व्यू डिटेल्स। पांचवा और आखिरी आपके पास है डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट एरर हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स, ट्रेन डेवलपर्स ऑन यूजिंग दी सेंट्रलाइज्ड यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद ये 5 हो गए। उसके बाद आपने लिखना है बाय इम्प्लीमेंटिंग ए यूनिफाइड एरर मैनेजमेंट सिस्टम जो है दी एप्लीकेशन विल प्रेजेंट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेटिव मैसेजेस, मेकिंग इट ईजियर टू डायग्नोस इशू एंड इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, कि यूज़र का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा और जो इशू है वो भी डायग्नोस हो जाएंगी ईजीली। ठीक है, तो मुझे आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आप मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।